नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आज के दिन मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ था। निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन हो गया था। उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई, मतलब यहाँ पर 21,965 के आसपास मार्केट आ गई थी। उसके बाद में हमें सीधा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया, मतलब जितना मार्केट यहाँ पर गिर गई थी उतनी ही रिकवरी हमें फिर से यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। अभी रिकवरी देखने के लिए मिल गए तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल गया। वो रेजिस्टेंस था 22,100 के आसपास, मतलब 22,110 के आसपास। यही से क्या होगा, फिर से मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ पर ही ट्रेड करते हुए अभी जो मार्केट क्लोज हुई है वो रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज हुई है। अभी रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुए तो मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी देखने के लिए मिल गई। ये जो ट्रेंड लाइन है वो नीचे से ऊपर की तरफ फॉलो हो रही है। यहाँ पर देखिए इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर की जो ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ गई, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ से थोड़ी सी मार्केट अभी ऊपर की तरफ चली गई, मतलब फिर से ट्रेंड लाइन से ही रिवर्स हो गए। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए कल के दिन ट्रेड करने के लिए हमारे पास एक रेंज बनी हुई है, ऊपर की तरफ 22,110 और नीचे की तरफ 21,965, ये रेंज हमारे पास बनी हुई है। और अभी जो हमारा जो लेटेस्ट सपोर्ट जो यहाँ पर बना हुआ है वो लगभग यहाँ पर है 22,000 टू 22,050 के आसपास ही हमारा सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। समझो अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा 22,180 के आसपास, या फिर 22,200 के आसपास के टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 22,300 भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है, बट ऊपर की तरफ मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो डाउन साइड है, मतलब यहाँ पर बियरिश मार्केट का सेंटिमेंट है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक तो मार्केट साइडवेज जा सकती है, या फिर कल के दिन क्या हो सकता है, फिर से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड कर सकती है। ऊपर की तरफ मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा मार्केट ट्रेड करेगी, अगर करती है तो ये अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेगा। मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जाती है तो कभी भी जो है वो नीचे आने की कोशिश करेगी, इसकी वजह से कोई भी ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं होगा। तो नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो ही हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। देखिए मैं नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट जो मैंने बताया था कि 22,050 के आसपास है, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा 21,965 के आसपास। लगभग 70 से 80 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये टारगेट देखने के बाद अगर मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करती है, मतलब ये जो हमारा यहाँ पर बियरिश ट्रेंड जो है वो डाउन साइड ट्रेंड अगर यहाँ पर कंटिन्यू रहता है तो हमें एक बढ़िया टारगेट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। 21,800 का टारगेट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। क्यों देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो 21,800 के आसपास का जो सपोर्ट है वो बहुत मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सपोर्ट बन रहा है 21,760 के आसपास, ये हमारा मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे अगर आती है तो यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है तो सीधा हमें देखने के लिए मिल जाएगा 21,965, उसके बाद में सीधा 21,800 के टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ये ट्रेड हम कल लेने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो आपको समझ में आ गया निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, या फिर कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में ये सभी टारगेट मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। लाइव ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी देखते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट में मुझे एक बड़ी रेंज देखने के लिए मिल रही है 28 फरवरी, उसके बाद में 3 मार्च और 4 मार्च को, मतलब 3 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बनी है। नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है वो 47,825 के 20 के आसपास ही हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 48,600 के आसपास रेजिस्टेंस है। मतलब बहुत बड़ी रेंज है। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट भी करता हूँ तो ये 800 से लेकर 1,000 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। इसी 1,000 पॉइंट की रेंज में, 800 से 1,000 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है। देखिए 800 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। अभी अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता है तो आज के दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई थी, सीधा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चले गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चले गए। मतलब आज के दिन भी मार्केट जो है वो एक रेंज में ही ट्रेड कर रही थी। नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जो
हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था वो हमें 48,400 के आसपास रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा था। नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर बात करूँ यहाँ पर मैं, तो 48,120 के आसपास सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था। मतलब इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया। अगर मैं यहाँ पर मेजर करूँ तो लगभग ये हो जाता है 300 पॉइंट की रेंज। इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। अभी जो मार्केट क्लोज हुई है 48,300 के आसपास क्लोज हुई है। समझो अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, तो उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है यहाँ पर, तो 48,400 जैसे ही ब्रेक होता है वैसे हमें एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ 200 पॉइंट का देखने के लिए मिल जाएगा। 200 पॉइंट का टारगेट लेने के बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पर क्या करना है कि क्लोज कर देना है ट्रेड को। क्यों क्लोज करना है? क्योंकि ऊपर की तरफ कोई ज्यादा भरोसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट नीचे की तरफ है, मतलब डाउन साइड है। तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो कोई बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिल सकता। इसकी वजह से हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते अगर ऊपर की तरफ जाती है। तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, बट बहुत बड़ी क्वांटिटी में या फिर हम पोजिशनल ट्रेड ऊपर की तरफ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वो 48,120 के आसपास है, या फिर 48,100 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर नीचे आने की कोशिश करती है, फिर 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है, उसके बाद में रिटेस्ट आता है, तो रिटेस्ट पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारा सीधा होगा नीचे की तरफ का 47,800 के आसपास। लगभग अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 300 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। एक अच्छा खासा टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये टारगेट लेने के बाद हमें क्या करना है, एक तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल करते हुए चलना है, या फिर हमें यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है उसको बुक करना होगा। क्यों बुक करना होगा? क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से थोड़ी सी अगर ऊपर जाती है तो हमारा लॉस होने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है, या फिर प्रॉफिट कम होने की कोशिश हो सकती है। तो हमें क्या करना है, एक तो हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए चलना है, या फिर हमारी जो पोजीशन है उसको एग्जिट करते हुए चलना है। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है, इसके नीचे अगर आती है, तो हमें फिर से ब्लड बात यहाँ पर मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। एक मार्केट क्रैश होती हुई कल के दिन भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर चौकन्ना रहना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।